सर जो लगेगा स्टीम जनसेट को वो कहाँ से मिलेगा हमें, क्योंकि बीच में ग्लास होगा, बंदा यहाँ पे बैठा है, स्टीम जनसेट का आउटपुट जो है शावर, स्टीम शावर वो यहाँ पे लगना है। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए रखा है कि यहाँ पे आराम से बंदा बैठ सकता है, स्टीम दे सकता है अपने आप को। और उसके बाद अब यहाँ पे तो हो सकता है स्टीम ज़्यादा क्रिएट हुई तो स्टीम जनसेट बंद कैसे होगा, जाते हो बाकी चीज़ें करते हो तो वो काम आपके वॉशरूम के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टीम जब आपको भाप मिल जाएगा हर साइड से, ऑब्वियसली आपकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। मैं यही काम है इस चीज़ का। और उसके यहाँ पे बंदा खड़ा रहेगा और उसको हर साइड का मज़ा मिल जाएगा यहाँ पे इस वाले वॉशरूम के अंदर। तो मैं तो मन तो करता है कि मैं नहाऊँ यहाँ पे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं नहा सकता हूँ यहाँ पे। तो लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा। ये 2-4 बार कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा अगर करोगे, अगर आप 2 दिन के बाद करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे मिल जाएगा 2 नल का और यहाँ पे मिल जाएगी बिजली वायर और यहाँ पे मिल जाएगी बाकी वायर वगैरह। तो इसकी काम क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाना है इसको जैकोजी। इस पोर्शन के लिए ये पोर्शन हमने इसलिए चुना है कि यहाँ पे हमें लगाना है जैकोजी। जैकोजी का काम एक ही है, सिर्फ हाइड्रोथेरेपी देना। ये जो पाइप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आपको कम से कम MS की करनी है। MS मटेरियल की ये पाइप का टुकड़ा डालना होगा। अगर आप पीपी ग्लास के बाहर यहाँ पे रहेगा स्टीम जनसेट। और ये जो पानी आप लोगों को दिख रहा है, ये पानी हमें काम देगा उस जनसेट को ये इनपुट जाएगा। स्टीम जनसेट के अंदर पानी गया, उसके बाद आज मैं आप लोगों को अपने एक साइट का टूर करा दूंगा, जिस साइट पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे कुलीग्स भी रहते हैं इस साइट पे, जिसको आप लोग जानते होंगे, शाहिजार, मुज़ा पिछले साल मेरे साथ थे और इस साल मेरे साथ बट इशफाक है। तो कंट्रीब्यूशन रहते हैं काम में। खैर, तो अब आप लोगों को लेके जाता हूँ मैं साइट पे। मैं आप लोगों को आज प्लम्बिंग के फील्ड में कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये काम कंप्लीट नहीं है, अभी लगेगा थोड़ा टाइम, लेकिन आई विल ट्राई। मैं अपने साइड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि काम। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रखी है, अगर ये आप लोड लगाएगी तो ये इसका काम आएगा, अगर फ्रंट लोड लगाया तो यहाँ पे काम आएगा। नॉर्मली ये गीज़र है, साथ में स्टीमर प्लस सोलर है। तो ये वो वॉश बेसन टॉप है और प्लस बेसन डाइवर्टर है जिसका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिसको कितना ऑल्ट्रेशन हमें करना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल मौके पे आपको ट्राई करके दिया। तो यहाँ पे वॉल माउंट टॉयलेट, इसको आप लोग चेक कर सकते हो हर एक लिहाज से। और ये कनेक्शन जो रहेगा ये हलत फॉसेट के लिए रहेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चेक करा के दे दूँगा। ये डाइवर्टर है और इसका स्पाउट का फ्लो आप लोग देखो। और इसके साथ ऐड किया है यहाँ पे बॉडी जेट्स, तीन बॉडी जेट्स हमने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है। मैं आप लोग को डिटेल इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इस बॉडी जेट्स को चला के दिखाऊँगा। मैं जाऊँगा खुद कोने में, वरना मुझे ही आएगा। आप लोग इसको देख सकते हो। इन तीनों बॉडी जेट्स को मैं चला के दिखाऊँगा आप लोगों को। ये देखो इसका फ्लो, ज़रा कैमरामैन वहाँ पे आओ। इसका फ्लो आप लोग चेक कर सकते हो, इसका फ्लो कितना है, कैसा है। इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखो, डाउन वाले मोशन में, अप वाले मोशन में इसको रख सकते हैं, जिस भी पोजीशन में आपको रखना है। अगर आपकी हाइट के मेंटेन हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप इसको रख सकते हो। देखो, इसको बॉडी जेट्स के लगाने से मैंने इसकी अलग से ऑलरेडी डिटेल दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को और भी डिटेल दे दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, आप लोग पूरा देखोगे। तो ये चल गया बॉडी जेट। शावर भी इनकम्प्लीट है, बाथरूम में भी कम्प्लीटली हमारा इनकम्प्लीट ही है। यहाँ पे भी गीज़र भी हमने कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं आप लोगों को दूसरे वॉशरूम के अंदर लेके चलता हूँ। तो मैं एंटर हो रहा हूँ दूसरे वॉशरूम के अंदर।
और मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाऊंगा स्टार्ट से ही। यहाँ पे ये हमारा गीज़र यहाँ से ऑन रहेगा, ये गीज़र का इनपुट आउटपुट बिल्कुल नॉर्मल काम है। तो इसके बाद ये रहेगा हमारा वॉश बेसन यहाँ पे, इसके साथ फ्लश, ये फ्लश रहेगी यहाँ की। और ये तो हेल्थ फॉसेट का है ही नॉर्मली, ये अभी काम बाकी है, बाकी करना है, तो ये इसका सपोर्ट रहेगा। और शावर इधर भी इनकम्प्लीट है अभी इसमें मिरर, लाइटिंग, शावर और गीज़र कनेक्ट करना और सफाई करना अभी काम बाकी है। उसके बाद ही आप लोग देखोगे मॉडिफाई करके कि वॉशरूम कैसे दिखना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ मास्टर वॉशरूम, अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से कहना मुश्किल नहीं है। तो आइए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपना मास्टर वॉशरूम को एक्सप्लोर करने के लिए। ये हो गया कमरे के अंदर एंट्री। इसके बाद जो दूसरी एंट्री है ये है चेंजिंग रूम के अंदर एंट्री। देख लेना, एक एंट्री कमरे के अंदर, दूसरी एंट्री चेंजिंग रूम के अंदर। अब तीसरी एंट्री कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये हो गया तीसरी एंट्री, और तीसरी एंट्री के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा, अभी और एक एंट्री बाकी है। तीसरी एंट्री के अंदर आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल टॉयलेट मिलेगा, यहाँ पे टॉयलेट सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे ऊपर गीज़र मिलेगा। और इसके बाद साइड में हमने इसको वॉश बेसन रखा है, और ये वॉश बेसन है। अभी काम इनकम्प्लीट है, गीज़र नहीं कंप्लीट है, अभी ये भी इनकम्प्लीट है। निशेज़ के अंदर लाइटिंग बाकी है, ऊपर की लाइटिंग अभी पेंडिंग है। तो चल रही है काम, अंडर प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो ठीक है, मगर हमारे साइड से भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा। फाइनल व्लॉग भी दिखाऊंगा। अब हम चौथी एंट्री करने जा रही हैं। ये रही मेरी चौथी एंट्री, और एक सेक्शन के अंदर, एक ही वॉशरूम के अंदर चौथी एंट्री। देख लीजिएगा इस बाथरूम के अंदर आप लोगों को मैं क्या दिखाऊं। आप लोग माहिर है मेरे से, मास्टर है आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। लेकिन कोशिश करूंगा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की, हम काम कैसे करते हैं। इस चौथे एंट्री के अंदर, इस वॉशरूम के अंदर, ये है 10x6 ये वॉशरूम कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ गुस्ल खाना है, जिसको हम बाथ सेक्शन कहते हैं। तो गुस्ल खाने के अंदर हमने क्या क्या रखा है कि यहाँ पे ये साइड, ये जो आप लोगों को पोर्शन मिल जाएगा इधर, इस पोर्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा 3 बॉडी जेट्स। इसको देख लीजिएगा, 3 बॉडी जेट्स, इसके अंदर 3 बॉडी जेट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्पाउट मिल जाएगा। देसी बाथ अगर आपको करना है, अगर आपको शावर लेना है तो हेड शावर भी मिल जाएगा यहाँ पे। अभी शावर नहीं लगाया है, अभी शावर का काम पेंडिंग है। मैंने जैसे पहले ही कहा, अभी हमारा काम बहुत पेंडिंग है। तो यहाँ पे अब आप लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। अगर यहाँ पे डाइवर्टर है तो यहाँ पे आप लोगों ने एक्वामिक्स क्यों नहीं लगाया, वो मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर सीलिंग शावर है तो 3-in-1 क्यों नहीं लगाया, मैं एक एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में आप लोगों को लेके जाऊंगा। देखो, ये जो सिंगल लीवर कंसील डाइवर्टर है, इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक देसी बाथ, देसी तरीके से नहाना, दूसरा रेनफॉल शावर का मज़ा लेना। कैसे? ये सपोर्ट हमने ऑन किया, इसका काम 2 है, इस सपोर्ट का काम 2 होता है। एक, जब हम रेनफॉल शावर का मज़ा लेने जाएंगे तो हम यहाँ पे पानी को टेस्ट हाथ लगा के देखेंगे ऐसे कि कितना गर्म पानी है। अगर ज़्यादा गर्म पानी होगा तो हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम रेनफॉल का मज़ा लेंगे यहाँ पे ओबियसली सेंटर में। हाँ, तो अब इस रेनफॉल के साथ साथ मुझे यहाँ पे बॉडी जेट्स भी लेने हैं। बॉडी जेट्स का क्या पर्पज़ है वो आप लोगों को बखूबी पता होगा। बॉडी जेट्स क्यों लगाते हैं हम, और ऊपर जो रेनफॉल शावर है या वाटरफॉल शावर हो या जिगजैग शावर हो, तो उनका क्या काम है। इस ऊपर की शावर का सिर्फ एक ही काम है, बस इंजॉय। लेकिन इनकी काम जो है, इनकी काम डिफरेंट है। इनकी काम होती है हाइड्रोथेरेपी करना। बहरहाल तो हो गए यहाँ तक आपको ये गेम। लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर पूरा शीशा लग जाएगा, ये पोर्शन बिल्कुल अलग कट जाएगा। इसके अंदर बाथ के साथ साथ, बॉडी जेट्स के साथ साथ और एक चीज़ मिलने जा रहा है इसको, वो है यहाँ पे अभी हमने नहीं लगाया है, वो है स्टीमिंग
जो स्टीम जनसेट होता है उस स्टीम जनसेट का आउटपुट यहां पे रहेगा। स्टीम जनसेट का आउटपुट, वो आउटपुट होगा कैसे आप लोगों को अब डेमो में रहेगा। सेम ऐसे ही एक एक्सपोज्ड शावर लग जाएगा यहां पे, सेम इसी की तरह से वो यहां पे लगेगा। और स्टीम जनसेट जो है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं अभी, स्टीम जनसेट वो यहां पे रहेगा। तो यहां पे जो ये आप लोगों को दो नलका नजर आता है, ये देखो, ये दो नलका का काम क्या है। यहाँ पे ये जो है इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ना गीज़र का पानी आएगा, ना स्टीमर का पानी आएगा, ना ही सोलर का पानी आएगा। तो यहाँ पे हमें लगाना है स्टीम जनसेट। याद रखिएगा नाम, हो सकता है आप लोग भूल जाओगे। स्टीम जनसेट लगाना है यहाँ पे। स्टीम जनसेट का काम कैसे करना है मैंने अलग एक वीडियो दिया है, लेकिन स्टीम जनसेट का काम क्या है अब वो मैं समझाने जा रहा हूँ। आइएगा थोड़ा यहाँ पे, देखो आप लोग पॉइंट नोट कर लिए। ये जो आप लोगों को मैं ये हाथ समझ लो, ये पोर्शन समझ लो, इस पोर्शन के सीधे में इसको हमें यहाँ पे एनक्रोच करना है, बंद करना है, ठीक है, ये वाला एरिया। लेकिन इस एरिया के बाहर हमें स्टीम जनसेट लगाना है। स्टीम जनसेट ये होता है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं। स्टीम जनसेट का काम है क्या फिर? देखो, अगर आपको फीवर जैसे अपनी हालत लगते हैं, आप टाइड हो गए हैं गाड़ी चला के, बाकी चीज़ें करके, आपको सीने में दर्द, बॉडी में दर्द है, तो उसको फिर स्टीम देना पड़ता है, जिसको भी बॉडी थेरेपी ही कहते हैं। साइंस में क्या लैंग्वेज उसको यूज़ करते हैं वो उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। इसको देने का तरीका क्या है और ये स्टीम कैसे कवर हो जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ये जो जब ग्लास यहाँ पे हो जाएगा तो एक भी हवा बाहर नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। हवा कौन सी बात है, वो नहीं आना चाहिए बाहर। उस हिसाब से यहाँ पे काम होगा। शीशा लग जाएगा, स्लाइड डोर हो या मूवेबल डोर हो, वो लग जाएगा इस पोर्शन के अंदर। लेकिन बाहर, इस ग्लास के बाहर यहाँ पे रहेगा स्टीम जनसेट। और ये जो पानी आप लोगों को दिख रहा है, ये पानी हमें काम देगा उस जनसेट को इनपुट, उस जनसेट को ये इनपुट जाएगा। स्टीम जनसेट के अंदर पानी गया, उसके बाद इस साइड से बिजली है, ये बिजली उसको क्या करेगा कि हीट करेगा। स्टीम जनसेट केवी में होता है, 2 केवी, 3 केवी, 4 केवी ऐसे होता है, जितना बड़ा हमें चाहिए। तो स्टीम जनसेट यहाँ पे हीट करेगा और स्टीम जनसेट फिर सर जो लगेगा स्टीम जनसेट को, वो कहाँ से मिलेगा हमें, क्योंकि बीच में ग्लास होगा, बंदा यहाँ पे बैठा है। स्टीम जनसेट का आउटपुट जो है शावर, स्टीम शावर, वो यहाँ पे लगना है। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए रखा है कि यहाँ पे आराम से बंदा बैठ सकता है, स्टीम दे सकता है अपने आप को। और उसके बाद अब यहाँ पे तो हो सकता है स्टीम ज़्यादा क्रिएट हुई, तो स्टीम जनसेट बंद कैसे होगा? यहाँ पे रहेगा थर्मोस्टेट, उस चीज़ का थर्मोकट, सॉरी, यहाँ पे थर्मल कट रहेगा। याद रखें, जैसे गीज़र के अंदर हमें 2 चीज़ मिलता है, एक थर्मोस्टेट, एक थर्मल कट। और थर्मोकट का काम क्या होता है कि यहाँ से इस एरिया का टेम्परेचर कलेक्ट करके, सेंस करके स्टीमर को देना, स्टीम जनसेट को देना। और स्टीम जनसेट खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जितने डिग्री पे इस बंदे ने, इस इंसान ने रखा होगा, उतने डिग्री पे वो खुद बंद हो जाएगा। तो ये काम है इसका। अदरवाइज अगर हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे, तो ये जब टाइल लगाना हो, जब काम करना होगा, तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा, ये जो पाइप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आपको कम से कम MS की करनी है। MS मटेरियल की ये पाइप का टुकड़ा डालना होगा। अगर आप PPR के डालोगे तो फिर ये कस्टमर 70 डिग्री से ज़्यादा हीट इसके अंदर, स्टीम इसके अंदर जनरेट कर ही नहीं सकता है, याद रखिए। और स्टीम जनसेट जो है वो एरिया के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है, हमें कितना बड़ा लगना है, एरिया कितना बड़ा है, कितने एरिया को ये स्टीम क्रिएट कर सकता है, कितने एरिया को ये गर्म करके देगा, तो उतने एरिया में आएगा। तो टोटल मिला के ये सारा काम करने के बाद
जब हम इसको स्टीम जनसेट लगा लेंगे तो फिर ये सारा काम हमने किया ग्लास वगैरह लगा के, उसके बाद इसका मेन पर्पज़ है कि एक इंसान को बॉडी के अंदर से पसीना लाना। मानो आप कहीं दूर गए हैं, आप थके हुए आए हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल टाइट है और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ता है कि पसीना आना चाहिए, उसके लिए आप लोग जिम जाते हो, बाकी चीज़ें करते हो, तो वो काम आपके वॉशरूम के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टीम जब आपको भाप मिल जाएगा हर साइड से, ऑब्वियसली आपकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। मैं यही काम है इस चीज़ का। और उसके बाद आप बॉडी जेट्स दे सकते हो। पहले स्टीम देना है, उसके बाद बॉडी जेट्स देना है। अगर आपने डायरेक्ट बॉडी जेट्स दी तो मेरे ख्याल से वो भी सही नहीं है। और उसके बाद आप बाकी चीज़ें जो इंजॉयमेंट है वो आप ले सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा ये रही इस पोर्शन की बात। इसके अलावा मैं और एक पोर्शन दिखाऊंगा। यहीं पे यहाँ पे मिल जाएगा दो नल का और यहाँ पे मिल जाएगी बिजली वायर और यहाँ पे मिल जाएगी बाकी वायर वगैरह। तो इसकी काम क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाना है इसको जैकूज़ी। इस पोर्शन के लिए ये पोर्शन हमने इसलिए चुना है कि यहाँ पे हमें लगाना है जैकूज़ी। जैकूज़ी का काम एक ही है, सिर्फ हाइड्रोथेरेपी देना। हाइड्रोथेरेपी मैंने 2 वर्ड में आप लोगों के सामने रखा, लेकिन हाइड्रोथेरेपी कितने दिन में इंसान दे सकता है, महीने में कितना दे सकता है, ये सारे जानना होगा। तभी जाके आप जैकूज़ी यूज़ कर सकते हो या जैकूज़ी को परचेज़ कर सकते हो। अगर आप हाइड्रोथेरेपी देने जाओगे तो आपको जैकूज़ी के अंदर 42 डिग्री गर्म पानी करना है। उसके बाद आपको हफ्ते में एक बार अपने बॉडी को जेट्स देनी है उसके अंदर। किसके अंदर? जब यहाँ पे जैकूज़ी लग जाएगा, आप यहाँ पे बैठे और आपने क्या किया कि बॉडी जेट्स, मोटर उसके अंदर इनबिल्ट होता है, आपने बॉडी जेट्स का सहारा लिया। तो बॉडी जेट्स अगर आप दोगे अपनी बॉडी को तो वो है हाइड्रोथेरेपी करना अपनी बॉडी को। आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, पूरा महीने में 2-4 बार कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर करोगे, अगर आप 2 दिन के बाद करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाएगा। ये मैं घर की बात नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगरचे मैं आप लोगों के सामने बाय प्रोफेशन अभी प्लम्बर की सूरत में हूँ, लेकिन पढ़ाई या जानना ये सारी चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह ताला का देन बहुत कुछ है। तो मैं लास्ट में आप लोगों को इसका जलवा दिखाऊंगा कि ये काम हमने क्यों किया है। लोगों को ऐसे दिखाऊंगा कि अब सारा काम मैंने समझाया, लेकिन काम के साथ साथ कुछ लुक भी अच्छा होना चाहिए और कस्टमर को मज़ा भी आना चाहिए। कल के डेट में आप लोग मैक्सिमम टाइम पे अगर देखोगे एक ही जगह पे आप 4 बॉडी शावर्स 6 बॉडी शावर्स लगाते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, कस्टमर को मज़ा नहीं आता है फिर वो यूज़ करने में। जो प्रीमियम कस्टमर होगा, जो रैंडम कस्टमर होगा, उसको कुछ भी चल सकता है, मगर प्रीमियम कस्टमर की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये शावर ऊपर से ऑन हो जाएगा, यहाँ से ये 2 बॉडी जेट्स ऑन करेंगे हम। आप लोग देखो, ऊपर से छत पे गिरेगा ऊपर की पानी और यहाँ से इसको ये बॉडी जेट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ का वॉश खुद यहाँ से हो जाएगा, हॉट बॉडी ऊपर से सिर पे जो पानी गिरेगा वो डाउन साइड वॉश करता जाएगा। ऐसे ही मैं बैक में उतरा और बैक से मुझे ये सारी जेट्स आएंगे। इसके बाद में राइट साइड मुड़ा तो सारी जेट्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आया तो मुझे सारी जेट्स यहाँ से भी आएंगे। लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं अकेला इनको चला सकता हूँ, अकेला इसको चला सकता हूँ, लेकिन एक साथ भी मैं दोनों को चला सकता हूँ। तो फिलहाल आप लोगों को मैं दोनों को एक साथ चला के दिखा सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको हेड शावर हो गया, हेड शावर, अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी हेड शावर के अंदर कंप्लीटली सारा फ्लो भी चेक कर सकते हो। अभी बिल्कुल ऑन हमने रखा है, अभी हमने इसको प्रेशर रिड्यूस नहीं किया है। तो जब इसके अंदर शावर लग जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, इनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा उस सूरत में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको यूज़ करने जाएंगे तो इस हिसाब से आप लोग देखो, एक ही पोजीशन में इसको नीचे पानी मिल जाएगा। जो मैं दिखा रहा था, जो मैं कह रहा था, यहाँ पे बंदा खड़ा रहेगा और उसको हर साइड का मज़ा मिल जाएगा यहाँ पे इस वाले वॉशरूम के अंदर। तो
मैं तो मन तो करता है कि मैं नहाऊँ यहाँ पे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं नहा सकता हूँ यहाँ पे। तो लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा, ये काम समझने के लिए, करने के लिए। देखो, आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ के अंदर से देखा है ये, अभी आप लोगों ने वीडियोज़ के अंदर से देखा, लेकिन वीडियोज़ के साथ साथ आपको ये प्रैक्टिकल करके देना है, प्रैक्टिकल करके देना है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना होगा, दिमाग का खर्चा करना होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है, आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देख रही है। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और माशाल्लाह टीम अपना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जुड़ जाइएगा हमारे साथ, बहुत कुछ सीखोगे अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, प्लम्बिंग फील्ड में हो या जनरल नॉलेज में हो। मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज़, इंतज़ार करिएगा मेरे वीडियोज़ का। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।